जय हिंद दोस्तों, welcome to AP Academy. Today we are going to discuss about chapter number 5, that is acid, bases and salts. In this chapter we will see that the substance is having some chemical nature, and we will see that if there is any substance, what kind of chemical nature is there in that substance. Example for, if you see, we are using in our daily life a large number of substances. For example, we are using lemon, we are using salt, sugar, vinegar, all these substances which we are using in our day-to-day life. Now, if you see, either lemon or salt or sugar or vinegar, do all they have same taste? Means if you see that substance, if we take the example of, see, lemon, and another example which we take as sugar. Now, do these two substances have the same taste? ये जो सब्सटेंस हम यूज करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, क्या इन दोनों का टेस्ट एक जैसा है? नहीं, दे ऑल आर हैविंग डिफरेंट टेस्ट. लेमन की बात करें तो इट इज द टेस्ट विच इज सोर. सोर का मतलब होता है खट्टापन. तो आप जानते हैं कि जो लेमन यूज करते हैं आप घर में, दैट इज the taste of that lemon is sour. Now, if you see sugar, then what is its taste? Its taste is sweet. So there are other substance also, means in our day-to-day life we are using a large number of substance and each substance is having different taste. Now, if you take the example of two important substance which we are using in our life, one I am taking as a lemon juice, and another example I am taking as baking soda. Now, if you taste a lemon juice, अगर आप lemon juice को taste करते हैं तो आपको basically उसका taste कैसा दिखता है? sour. कैसा feel होता है आपको? sour. sour means खट्टा. Clear? तो ऐसे substance जिनका टेस्ट में खट्टापन होता है, मतलब जो टेस्ट में, जिनमें द टेस्ट इज हैविंग सोर, then that substance must contains acids. मतलब कि जिन भी सब्सटेंस जिनमें हल्का सा भी खट्टापन होता है, मतलब ये साफ है कि उन सब्सटेंस में क्या प्रेजेंट्स है? एसिड्स प्रेजेंट. उन सब्सटेंस में क्या प्रेजेंट है? एसिड प्रेजेंट है. चाहे आप लेमन जूस को ले लीजिए, चाहे आप कर्ड को ले लीजिए जिसको हम दही कहते हैं, इसके अलावा आप ऑरेंज जूस को ले लीजिए या विनेगर को ले लीजिए, ये सारे क्या है? ये सारे खट्टे टेस्ट है. और जब भी कभी आप इसको देखेंगे, मतलब इसका खट्टापन होने का मतलब ही यही है कि इन सब्सटेंस के अंदर क्या है? एसिड. इन सब्सटेंस के अंदर क्या है? एसिड है. और इन सब्सटेंस का जो केमिकल नेचर होता है, इसी को बोला जाता है एसिडिक. इसी को क्या बोला जाता है? एसिडिक. तो बेसिकली ऐसे सब्सटेंस जिसका जो खट्टापन होता है, जिनमें मतलब जिनका टेस्ट जो होता है वो खट्टा होता है, उसमें एसिड्स प्रेजेंट होते हैं. और इनके केमिकल नेचर को, इन सब्सटेंस के केमिकल नेचर को ही क्या बोला जाता है? एसिडिक बोला जाता है. क्लियर? अब जैसे मैंने बात करी बेकिंग सोडा की, तो के तौर पे मैंने बात करी बेकिंग सोडा की, तो क्या बेकिंग सोडा भी खट्टा होता है? नहीं. आप कभी भी बेकिंग सोडा को टेस्ट करेंगे तो उसका जो टेस्ट है वो बिटर रहता है. बिटर का मतलब होता है कड़वा. बिटर का मतलब होता है कड़वा. तो मैंने आपको बताया कि बेकिंग सोडा जो है वो क्या है? कड़वापन होता है उसमें. तो ऐसे सब्सटेंस जिनमें कड़वापन होता है, जिनमें कड़वापन होता है, और अगर आप उनको अपनी उंगलियों पे लें तो उनका जो टच करें तो वो सोपी टाइप का होता है. सोपी मतलब जो हमारे घरों में जो साबुन आप यूज करते हैं, जो सोप आप यूज करते हैं, तो कुछ वैसी फीलिंग आती है अगर आपको उन सब्सटेंस से. तो ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं बेसिस. ऐसे सब्सटेंस को क्या बोला जाता है?
बेसिस। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो खट्टापन होता है अगर किसी भी सब्सटेंस में, मतलब उसमें एसिड्स प्रेजेंट है। और जो ऐसे सब्सटेंस मतलब जिसका टेस्ट जो है वो कड़वापन सा होता है, एसो, और फील्स क्या होते हैं, सोपी होते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है, बेसिस बोला जाता है। और इनका ऐसे सब्सटेंस जिनका टेस्ट कड़वा होता है, इनका जो नेचर होता है, केमिकल नेचर, उसको बोला जाता है बेसिक। तो देखिए दो तरीके के सब्सटेंस होते हैं, एक होता है एसिटिक, एक होता है बेसिक। तो एसिटिक मतलब ऐसे सब्सटेंस जिनका टेस्ट खट्टा है, और बेसिक सब्सटेंस मतलब ऐसे सब्सटेंस जिसका टेस्ट कड़वा है। तो one is having a taste of sour and the another one is having the taste of bitter. Now if you see कि ये तो वो फूड आइटम्स हैं जिनको हम टेस्ट कर सकते हैं। तो टेस्ट करके आप किसी भी सब्सटेंस को आप ये बता सकते हैं कि कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है और कौन सा सब्सटेंस बेसिक है। ऐसा सब्सटेंस जिसका टेस्ट खट्टा है, मतलब जाहिर सी बात है कि उसमें एसिड प्रेजेंट है, तो वो क्या है, एसिडिक। और ऐसा सब्सटेंस जिसके कड़वापन है, मतलब उसका टेस्ट क्या है, बिटर है, और अगर आप उसको टच करें तो वो सोपी टाइप का लगे, वैसे सब्सटेंस क्या कहलाते हैं, बेसिक्स कहलाते हैं। क्लियर? तो यहां पर आपने उन सब्सटेंस की बात करी जिसको आप टेस्ट कर सकते हैं। अब कई ऐसे सब्सटेंस भी होते हैं जिनको हम टेस्ट नहीं कर सकते। कई ऐसे सब्सटेंस भी होते हैं जिनको हम टेस्ट नहीं कर सकते, बिकॉज अगर हम उन सब्सटेंस को टेस्ट करते हैं तो इट कैन हार्म अवर बॉडी। इट कैन हार्म अवर बॉडी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पॉइजन की बात करें, तो पॉइजन ऐसा तो है नहीं कि आप टेस्ट करके बताएंगे कि एसिडिक है या बेसिक है। तो पॉइजन, तो ऐसे कई सब्सटेंस होते हैं जिनको टेस्ट करके नहीं बताया जा सकता कि वो एसिडिक है या बेसिक है। तो उन सब्सटेंस के बारे में हम कैसे पता करेंगे कि वो एसिडिक है या बेसिक है? मतलब there is some parameter about कि that substance which we cannot taste, then how do we find its nature? How do we find that substance chemical nature, that the substance is acidic or basic? So for that there are certain indicators are there. Now what are these indicators? Indicators are a special type of substance which is used to find the substance is acidic or basic. मतलब ये जो इंडिकेटर्स होते हैं, ये कोई एक स्पेशल टाइप के सब्सटेंस होते हैं जो पता करते हैं कि कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है और कौन सा सब्सटेंस बेसिक है। कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है और कौन सा सब्सटेंस बेसिक है। देखिए जिन चीजों को हम टेस्ट कर सकते हैं उनमें तो हम टेस्ट करके बता सकते हैं कि विच इज एसिडिक एंड विच इज बेसिक, बट देयर आर सर्टेन सब्सटेंस वेयर वी कैन नॉट टेस्ट them. So how do we find their chemical nature? We will find their chemical nature with the help of these indicators. These indicators which are there to find out the substance that's as acidic or basic. अब ये इंडिकेटर्स कौन कौन से होते हैं? अगर मैं बात करूं तो ये इंडिकेटर्स कौन कौन से होते हैं, तो इस चैप्टर में बेसिकली हमको तीन तरीके के नेचुरली ऑकरिंग इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ना है। We have to study in this chapter about three naturally occurring indicators. First one is turmeric. First one is turmeric. If you see, the first one is turmeric. The second one is litmus, and the third one is China rose, which in the in Hindi we will call it as गुड़हल। गुड़हल का फूल, तो उसको बोला जाता है चाइना रोज। और चाइना रोज के पेटल्स जो होते हैं वो इंडिकेटर्स होते हैं। इसके अलावा लिटमस एंड टर्मरिक। टर्मरिक मतलब हल्दी। So these are the naturally indicators which are there to find that the substance is acidic or basic. तो सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है, ये जो इंडिकेटर्स हैं ये बताते हैं। अब हम उसमें इस चैप्टर में हम इन्हीं तीन इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है और कौन सा सब्सटेंस बेसिक है। नाउ
First of all, we will see about litmus. First of all, we'll see about a litmus. तो लिटमस की अगर हम बात करें, देखिए ये सारे मैंने एक डायग्राम आपको यहाँ बताया है, तो इसमें देखेंगे आप कि बहुत सारे सब्सटेंस हैं जो एसिडिक हैं। जैसे आप देखें हाइड्रोक्लोरिक एसिड, स्टोमिक एसिड, लेमन, विनेगर, टोमेटो इज ऑल्सो एन एसिड, एप्पल, ग्रीन एप्पल, सी दिस इज ग्रीन एप्पल, आपने कभी ग्रीन एप्पल खाया हो, ग्रीन एप्पल में खट्टापन होता है। फिर बनाना इज ऑल्सो एसिडिक, milk is also there. There are certain substances which are basics, that is blood, baking soda, like brownie, soap, bleach, drain cleaner. So these are some substances which are acidic and which are basic. Now if you see, there is a scale is there from 0 to 14. You all know this is what? This is a pH scale. दिस इज अ पीएच स्केल। देखिए इस चैप्टर में हम इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आगे की जो फर्दर क्लासेस हैं, जो 8th या 9th की क्लासेस हैं, उसमें हम पीएच स्केल के बारे में पढ़ेंगे। तो वहां पर हम डिटेल में समझेंगे कि ये पीएच स्केल क्या होती है, क्लियर, इसकी रेंज क्या क्या है। ये बताती है कि कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है और कौन सा सब्सटेंस बेसिक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, तो सबसे पहले हम बात करते हैं लिटमस की। तो ये बेसिकली लिटमस एक नेचुरल डाई होता है, जो कि अगर आप उसको जो जिस उससे निकालते हैं, ये पेड़ है लिचन्स, यहां से पाया जाता है लिटमस। लिटमस बेसिकली किससे पाया जाता है? लिचन से पाया जाता है। और इसका कलर जो होता है वो बेसिकली पर्पल होता है। इसका कलर क्या होता है? पर्पल होता है। ये एक तरीके का नेचुरल इंडिकेटर है, जो कि कहां से एक्सट्रैक्ट किया जाता है? लिचन से। लिचन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो कई बार क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि फ्रॉम व्हाट इज द सोर्स ऑफ लिटमस। लिटमस का सोर्स क्या है? तो बेसिकली क्या है? इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लिचन्स। नाउ इट इज हैविंग अ पर्पल कलर, एंड when added, when this litmus is added to an acidic solution, मतलब जब भी कभी इस लिटमस को किसी एसिडिक सॉल्यूशन में हम जब ऐड करते हैं, देन दैट चेंजेस द कलर टू रेड। उसका कलर क्या हो जाता है? रेड। मतलब कि ये लिटमस अगर एसिडिक के साथ जुड़ गया तो कलर चेंज होकर के क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। और अगर यही लिटमस बेसिक के साथ, बेसिक सॉल्यूशन के साथ ऐड हो जाता है, तो उसका कलर चेंज होके क्या हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा। तो ये कलर इंडिकेटर है जो बताते हैं कि कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है और कौन सा सब्सटेंस बेसिक है। अब ये जो लिटमस हमें मिलता है, ये सॉल्यूशन के फॉर्म में भी मिलता है, या फिर इसको इन द स्ट्रिप ऑफ पेपर के फॉर्म में भी मिलता है। ये देखिए यहाँ पर ये जो लिटमस मिलता है, ये बेसिकली आपको या तो सॉल्यूशन के फॉर्म में मिलेगा, या आपको ये पेपर के फॉर्म में भी मिलता है, जिसमें दो तरीके के लिटमस पेपर होते हैं। एक रेड लिटमस पेपर होता है और एक ब्लू लिटमस पेपर होता है। एक रेड लिटमस पेपर होता है और एक ब्लू लिटमस पेपर होता है। ना अब यहां पर हम ये पता करते हैं कि किस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है और कौन सा सब्सटेंस बेसिक है। क्लियर? तो यहां पर जो सॉल्यूशन फॉर्म में मिलता है, जो सॉल्यूशन के फॉर्म में मिलता है, तो जो सॉल्यूशन मिलता है उसका कलर क्या है? पर्पल। जो सॉल्यूशन मिलता है लिटमस का, उसका कलर क्या है? पर्पल। ठीक है, इन दी डिस्टिल्ड वाटर। नाउ जब भी कभी आपको कोई टेस्ट करना है, तो आपने एक बीकर में लिटमस सॉल्यूशन लिया जो कि पर्पल कलर का है, और उसमें आपने ऊपर से एक ड्रॉप डाला एसिडिक सॉल्यूशन। ऊपर से कौन सा ड्रॉप डाला? एसिडिक डाला। अब आप उसको नोटिस करें, अगर उसका कलर रेड हो जाता है, अगर उसका कलर रेड हो जाता है, आपने एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी सॉल्यूशन डाला, आप नहीं जानते कि वो सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, ठीक, आपने वो सॉल्यूशन डाला उस लिटमस उसमें इसके साथ मिक्स किया, तो अगर उसका कलर चेंज होके रेडिश हो जाता है, अगर उसका कलर चेंज होकर के क्या हो जाता है? रेडिश हो जाता है, मतलब जो सॉल्यूशन आपने डाला है वो एसिडिक है। वो सॉल्यूशन क्या है? एसिडिक है। अगर उसका कलर रेडिश हो जाता है,
क्लियर। अब अगर आपने कोई ऐसा सॉल्यूशन डाल दिया जिसमें उसका कलर चेंज होकर के ब्लूइश हो जाता है, मतलब वो सॉल्यूशन क्या है, बेसिक। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से लिटमस की मदद से हम सॉल्यूशन के बारे में पता कर सकते हैं। लिटमस को हमने लिया सॉल्यूशन को पाउडर फॉर्म में, सॉल्यूशन फॉर्म में, क्योंकि वो सॉल्यूशन फॉर्म में भी अवेलेबल होता है, विच इज पर्पल इन कलर इन डिस्टिल्ड वाटर। क्लियर। तो उसको जब आपने सॉल्यूशन फॉर्म में लिया और उस सॉल्यूशन में आपने जब कोई भी अलग सॉल्यूशन मिलाया, तो अगर उसका कलर रेड में चेंज हो जाता है, मतलब वो जो आपने सॉल्यूशन मिलाया वो क्या था, एसिडिक था। और अगर उसका कलर ब्लू में चेंज हो जाता है, मतलब वो क्या था, बेसिक था। नाउ अब अगर यहां पर बात करें तो ये तो सॉल्यूशन के हिसाब से हुआ, बट यहां पर अगर हम देखें तो दो पेपर फॉर्म में भी मिलता है। ये रेड लिटमस पेपर है और ये ब्लू लिटमस पेपर। क्लियर। अब यहां पर इसको समझते हैं कि अगर सॉल्यूशन को हमें इसमें टेस्ट करना हो तो हमारा किस तरीके से टेस्टिंग होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो लिटमस होता है, ये कभी भी जब भी कभी एसिडिक के साथ ऐड होता है तो कलर क्या बन जाता है, रेड, आप जानते हैं। और यही लिटमस जब कभी किसी बेसिक सॉल्यूशन के साथ ऐड होता है तो उसका कलर क्या हो जाता है, ब्लू हो जाता है। क्लियर। अब यहां पर लिटमस पेपर का इस्तेमाल करके आप कैसे बता सकते हैं कि कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है और कौन सा सब्सटेंस बेसिक है। तो फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आपने यहां पर रेड कलर का पेपर लिया। देखिए लिटमस पेपर दो तरीके के आते हैं, एक रेड लिटमस पेपर होता है, एक वाइट, सॉरी, एक ब्लू लिटमस पेपर होता है। तो अगर यहाँ पर आप रेड लिटमस पेपर लेते हैं, ठीक, और इसमें आपने कोई सॉल्यूशन डाला, ठीक है। अब हम ये जानते हैं कि अगर ये लिटमस किसी भी एसिडिक सॉल्यूशन के साथ ऐड होगा तो इसका कलर हो जाएगा रेड, और अगर वो बेसिक सॉल्यूशन के साथ ऐड होगा तो इसका कलर क्या हो जाएगा, ब्लू। अब जब आपने इस लाल वाली स्ट्रिप पे वो सॉल्यूशन डाला, अब चूंकि ये भी रेड है और जो सॉल्यूशन चेंज हो रहा है वो भी रेड हो रहा है, अगर वो सॉल्यूशन एसिडिक है, मतलब कि अगर आपने इसमें कोई सॉल्यूशन डाला और इसका कलर अगर चेंज नहीं होता है, ठीक, तो इसका मतलब क्या है, जो सॉल्यूशन आपने डाला वो क्या था, एसिडिक था। वो क्या था, एसिडिक था। क्यों नहीं कलर चेंज हुआ, क्योंकि भैया ये पेपर भी रेड कलर का है और जो कलर चेंज होता है लिटमस का सॉल्यूशन के साथ वो भी रेड रहता है, तो कलर कहां से चेंज, कलर तो रेड ही रहेगा। क्लियर। लेकिन अगर आपने इस रेड पेपर पे सॉल्यूशन डाला और अगर वो चेंज होकर के ब्लूइश हो गया, अगर वो चेंज होकर के कलर क्या हो गया, ब्लूइश हो गया, मतलब वो जो सॉल्यूशन आपने डाला है वो क्या हो गया, बेसिक्स हो गया। मतलब वो क्या हो गया, आपका बेसिक हो गया। तो मतलब इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि अगर आप किसी रेड पेपर में, मतलब ये जो रेड लिटमस पेपर था, अगर वो ब्लू में चेंज हो जा रहा है, मतलब उतना हिस्सा जितने में आपने सॉल्यूशन डाला, अगर वो ब्लू में चेंज हो रहा है, मतलब सॉल्यूशन क्या है, बेसिक। सॉल्यूशन क्या है, बेसिक है। अगर रेड का रेड ही है तो मतलब एसिडिक है। क्लियर। अब यही सेम चीज ब्लू में होती है, यही सेम चीज ब्लू में होती है। अगर आपने इस ब्लू पेपर में कोई सॉल्यूशन डाला और अगर उसका कलर चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है, वो सॉल्यूशन क्या है, बेसिक। वो सॉल्यूशन क्या है, बेसिक है, क्योंकि बेसिक जब भी लिटमस के साथ रिएक्ट करेगा तो ब्लू कलर देगा, और एसिडिक जब भी लिटमस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या देगा, रेड कलर देगा। अब ये ब्लूइश पेपर है, अगर इसमें कोई सॉल्यूशन अपन डालते हैं जिससे वो रेड कलर में चेंज हो जाए, मतलब कि ये जो ब्लू है, सॉरी, मतलब ये जो ब्लू है, अगर ये रेड कलर में चेंज हो जाता है ब्लू लिटमस पेपर, मतलब सॉल्यूशन क्या है, एसिडिक। ये आपको याद रखना। अगर रेड लिटमस पेपर ब्लू में चेंज हो रहा है तो वो क्या है, बेसिक है। अगर ब्लू लिटमस पेपर रेड में चेंज हो रहा है, मतलब सॉल्यूशन क्या है, एसिडिक। क्लियर। अब कई बार ऐसा भी होता है कि आप कोई भी सॉल्यूशन डाल दो, कलर में कोई चेंज नहीं आता। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर पर्पल कलर बताया था कि अगर सॉल्यूशन एसिडिक है तो वो रेड में चेंज हो जाएगा और बेसिक है तो ब्लू में चेंज हो जाएगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सॉल्यूशन में कोई कलर ही चेंज नहीं होता,
तो ऐसे सॉल्यूशन को न्यूट्रल सॉल्यूशन कहते हैं। ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोला जाता है? न्यूट्रल सॉल्यूशन। जैसे हमारा प्योर वाटर, हमारा जो पानी है, वो आप किसी भी चीज में डाल दीजिए, उसका कलर चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो न्यूट्रल सॉल्यूशन, जिसकी पीएच वैल्यू 7 होती है। ये अब आगे मैं पीएच वैल्यू के बारे में बताऊंगा। तो इस तरीके से लिटमस टेस्टिंग की मदद से वी विल फाइंड आउट दैट द सब्सटेंस इज एसिडिक, बेसिक, एसिडिक और बेसिक। तो आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो टर्मरिक। नाउ टर्मरिक पेपर, हाउ डू वी फाइंड आउट द सॉल्यूशन फ्रॉम द टर्मरिक? ठीक है, तो टर्मरिक भी एक तरीके का एक नेचुरल इंडिकेटर होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले टर्मरिक के लिए 1 टेबल स्पून टर्मरिक पाउडर लेना पड़ता है। उसमें आप लिटिल वाटर डालिए और उसका एक पेस्ट बनाइए, जैसे यहाँ पर टर्मरिक पेस्ट बना। ठीक, आप ये टर्मरिक पेस्ट को एक पेपर पे लीजिए, ठीक है, एक फिल्टर पेपर पे, और उसको सूखने दीजिए। मतलब क्या करिए, आप एक टर्मरिक पेपर लीजिए, टर्मरिक पेपर पे मतलब ये टर्मरिक पेपर बनाइए। कैसे? पेस्ट को आप किसी भी फिल्टर पेपर पे पूरा डिपॉजिट कर दीजिए और उसको सूखने दीजिए। ठीक, फिर उसके बाद उसको कट करिए उन येलो पेपर्स को, ठीक है, उसकी स्ट्रिप्स ऑब्टेन करिए। ठीक, और उसके बाद उसके ऊपर कुछ सोप सॉल्यूशन डालिए। ये देखिए यहाँ पर ये सोप सॉल्यूशन डल रहा है, ठीक है, ये सोप सॉल्यूशन डल रहा है, ठीक है, ऑन द स्ट्रिप ऑफ टर्मरिक पेपर। तो अगर आप कोई सोप सॉल्यूशन डालते हैं तो आप क्या महसूस करेंगे, उसका कलर कैसा हो जाएगा? अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि सोप एक तरीके का क्या है, बेसिक। सोप क्या है? बेसिक है। अभी हमने देखा था यहाँ पर जो सोप है वो कहाँ आता है, ये देखिए, सोप कहाँ आता है? बेसिक्स में आता है। क्लियर? तो मतलब क्या हुआ, इसका कलर चेंज होकर के क्या हो जाएगा, ब्लूइश हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये कलर चेंज होकर के क्या हो गया, ब्लूइश हो गया। तो इस तरीके से टर्मरिक की मदद से भी हम पता कर सकते हैं कि कौन से सॉल्यूशन होगा। अगर मान लीजिए आपने इसमें लेमन का सॉल्यूशन, लेमन जो जूस है उसका ड्रॉप डाला, तो आप देखेंगे कि पर्पल ये जो कलर है वो क्या हो जाएगा, रेडिश टाइप का हो जाएगा। मतलब कि वो क्या है, एसिडिक है। तो इस तरीके से टर्मरिक की मदद से भी फाइंड आउट किया जाता है कि विच काइंड ऑफ सोल्यूशन इज देयर। नाउ तीसरा जो मैंने आपको नेचुरल इंडिकेटर बताया था, ये था चाइना रोज। चाइना रोज जिसको हम गुड़हल का फूल कहते हैं। चाइना रोज को क्या बोला जाता है, गुड़हल का फूल। अब इसमें क्या किया जाता है कि सबसे पहले तो चाइना रोज या गुड़हल, गुड़हल का जो फूल है उसके पेटल्स को आपने कलेक्ट किया, और उसके बाद उसको बीकर में रख दिया। उसको क्या कर दिया आपने, पेटल्स को कलेक्ट किया और उसके बाद उसको कहाँ रख दिया, बीकर में रख दिया। ठीक है, और उसमें कुछ गर्म पानी आपने उसमें मिला दिया। ठीक है, अब इस मिक्सचर को आप कुछ टाइम के लिए रखिए, ठीक है, जब तक कि वो गर्म पानी का कलर ना चेंज हो जाए। मतलब जब तक वो जो पानी आपने डाला है उसका कलर ना आ जाए। मतलब देखिए ये जो चाइना रोज है इसका जो कलर है, जाहिर सी बात है आप गर्म पानी डालेंगे तो कुछ टाइम के बाद उस गर्म पानी के अंदर उसका कलर आ जाएगा। ठीक है, अब यही जो कलर्ड वाटर है इसी को आप किस रूप में करेंगे, इंडिकेटर के रूप। इसी को आप किस फॉर्म में चेंज करेंगे, इंडिकेटर के रूप में। अब इसी को आप यूज करेंगे एज एन इंडिकेटर। ठीक है, अब इसको कैसे हम पता करेंगे? ठीक, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे कि सबसे पहले तो हम इस इंडिकेटर को, ठीक है, किसी भी सॉल्यूशन में डालेंगे। ठीक है, देखिए हमें ये नहीं पता है कि ये सॉल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है, क्या है। हमने क्या किया, सॉल्यूशन का सैंपल लिया। ठीक है, अब सॉल्यूशन कौन कौन से, सॉल्यूशन जैसे अगर आप बात करें शैम्पू की बात करें, ठीक है, आपने शैम्पू ले लिया, फिर इसके अलावा आपने लेमन जूस ले लिया। क्लियर? देखिए अभी हमें ये टेस्ट से नहीं पता चल रहा है, अब हम इस एक्सपेरिमेंट से पता करेंगे। हमें अभी टेस्ट से नहीं पता करना है, हमें एक्सपेरिमेंट से पता करना है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो सोडा वाटर है, ठीक है, सोडा का जो पानी है वो, ठीक है, फिर विनेगर है। ठीक है, तो ये सारे सब्सटेंस हमने लिए। ठीक है, और इसमें क्या किया हमने, इस इंडिकेटर के 4-5 ड्रॉप इन सारे सब्सटेंस में डाले। ठीक है, और उसके बाद सब्सटेंस में डालने के बाद हम इसमें देखेंगे कुछ टाइम के बाद कि सॉल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। ये कैसे हमें पता चले? अगर
इसका कलर, ये जो इंडिकेटर है, ये जब आपने सॉल्यूशन में डाला इनमें से, अगर उसका कलर पिंक हो जाता है, ये देखिए डार्क पिंक, ये कौन सा है, डार्क पिंक, अगर उसका कलर डार्क पिंक हो जाता है मतलब वो सॉल्यूशन कौन सा है, एसिडिक। वो सॉल्यूशन कौन सा है, एसिडिक है। क्लियर। अगर वो डार्क पिंक हो जाता है। अब अगर वो सॉल्यूशन डालने पर वो अगर ग्रीन हो गया, अगर ग्रीन हो गया मतलब सॉल्यूशन क्या था, बेसिक। सॉल्यूशन क्या था, बेसिक था। ये आप खुद से भी कर सकते हैं। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट आप खुद से भी कर सकते हैं कि भाई आप चाइना रोज लाइए, उसके पेटल्स को तोड़िए, पेटल्स को गर्म पानी में आप उबालिए, जब तो गर्म पानी में उसको डाल दीजिए और उसको वेट कीजिए जब तक पानी का कलर चेंज ना हो जाए। एक बार पानी का कलर चेंज हो गया तो फिर इससे ड्रॉपर लीजिए और ड्रॉपर से 4 से 5 ड्रॉप इन सॉल्यूशंस में डालिए और देखिए कि कलर चेंज होता है कि नहीं। अगर वो पिंक कलर में चेंज हो रहा है मतलब वो एसिडिक है, अगर वो ग्रीन कलर में चेंज हो रहा है मतलब वो बेसिक है, और अगर वो किसी भी कलर में चेंज नहीं हो रहा है मतलब कि वो कौन सा सोल्यूशन है, न्यूट्रल सोल्यूशन। मतलब वो कौन सा सोल्यूशन है, न्यूट्रल सोल्यूशन। तो इस तरीके से चाइना रोज की मदद से वी विल फाइंड आउट दैट द सब्सटेंस इज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। क्लियर। तो यहां पर आपने तीनों इंडिकेटर्स को समझा, चाइना रोज, टर्मरिक एज वेल एज लेटमस। क्लियर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो वो है व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन। व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन। नाउ व्हाट इज दिस न्यूट्रलाइजेशन। क्लियर। देखिए, वी हैव लर्न दैट acid the acid turns blue litmus into red। हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कोई एसिड सॉल्यूशन है तो मतलब जाहिर सी बात है कि वो ब्लू लिटमस पेपर को किस में चेंज कर देगा, रेड में चेंज कर देगा। और अगर कोई बेसिस है तो वो रेड लिटमस पेपर को किस में चेंज कर देगा, ब्लू में चेंज कर देगा। क्लियर। अब हमें इसमें यह देखना है कि अगर हम एसिड को बेस के साथ मिक्स कर दें, मतलब हम एक ऐसे सब्सटेंस जो एसिडिक है और एक ऐसा सब्सटेंस जो बेसिक है, अगर हम उन दोनों को मिक्स कर दें, क्लियर, तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन। Clear? We are mixing. Now we are mixing the acidic solution as well as the basic solution. Now we have to mix them and see what will happen. तो उसके बाद क्या होता है। क्लियर। तो यहाँ पर अभी तक हमने जो इंडिकेटर यूज नहीं किया था, जो हम यहाँ पर यूज करेंगे, वी आर गोइंग टू यूज एन इंडिकेटर यू हैव नॉट यूज सो फार। ये कौन सा इंडिकेटर है, जिसको हम कहते हैं फेनोप्थलीन। फेनोप्थलीन भी एक तरीके का क्या है, इंडिकेटर है। अभी तक हमने इसके बारे में नहीं पढ़ा था, अब हम उसका यूज यहाँ करेंगे। क्लियर। कि एसिड को अगर हम बेसिस के साथ मिक्स करते हैं तो क्या इफेक्ट आता है। क्लियर। इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि फिल 1/4 ऑफ द टेस्ट ट्यूब विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आप देखिए, आप जानते हैं डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मतलब ये है, ये एसिडिक सॉल्यूशन। ये कौन सा सॉल्यूशन है, एसिडिक सॉल्यूशन। क्लियर। अब उसके बाद इसका कलर उसमें नोट डाउन करेंगे, इसका कलर उसमें नोट डाउन कर लेंगे भाई। इसको सबसे पहले 1/4 भरेंगे अपन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टेस्ट ट्यूब के अंदर और उसका कलर नोट करेंगे। ठीक है। अब इसके बाद हम फिनोप्थलीन जो सॉल्यूशन, फिनोल्फथलीन जो सॉल्यूशन जो हम ले रहे हैं एज एन इंडिकेटर, उसके भी सॉल्यूशन का कलर हम नोट डाउन कर लेंगे। हम क्या कर लेंगे, उसका भी सॉल्यूशन जो है फेनाप्थलीन सॉल्यूशन, उसके भी कलर को हम क्या कर लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। क्लियर। फिर उसके बाद 2 से 3 ड्रॉप ये जो फिनोप्थलीन सॉल्यूशन है इसको एसिड में डालेंगे। क्लियर। मतलब कि जो एसिड आपने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो लिया है टेस्ट ट्यूब में, उसमें ये इंडिकेटर मतलब ये जो फिनोप्थलीन सॉल्यूशन है उसके 2 से 3 ड्रॉप हम डालेंगे। क्लियर। और उसके बाद हम उस टेस्ट ट्यूब को क्या करेंगे, शेक करेंगे। क्लियर, जेंटली ना। अब उसके बाद हम ऑब्जर्व करेंगे कि देर इज एनी चेंज इन द कलर, क्या वो एसिड का कोई कलर में चेंज आ रहा है। क्लियर। अब उसके बाद इसी एसिडिक सॉल्यूशन में हम एक ड्रॉप डालेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। ये देखिए, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बेसिकली एक बेसिक सॉल्यूशन। ये कौन सा सॉल्यूशन है, एक
बेसिक सॉल्यूशन है। जैसे मैंने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को एसिडिक बताया था, ये कौन सा है, बेसिक सॉल्यूशन, बाय अ ड्रॉप। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, हम सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन डालेंगे और उसको फिर ट्यूब को हम क्या करेंगे, जेंटली मूव करेंगे। क्लियर। और ये हम तब तक डालते रहेंगे जब तक, ये हम सॉल्यूशन का ड्रॉप तब तक डालते रहेंगे जब तक उसका कलर चेंज होकर के पिंक ना हो जाए, जब तक उसका कलर चेंज होकर के पिंक ना हो जाए। क्लियर। अब उसके बाद क्या करेंगे, जैसे ही उसका कलर चेंज हुआ, ठीक है, हमने जैसे ही उसका कलर चेंज होगा, मतलब पिंक कलर में वो जैसे भी चेंज होगा, वैसे ही अगर हम एक ड्रॉप और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल देंगे, तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि वो सॉल्यूशन कलरलेस हो जाएगा। फिर से वो सॉल्यूशन फिर से क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। और फिर आप क्या करेंगे, फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन डालेंगे कुछ कुछ ड्रॉप तक, और फिर वो चेंज होकर के किस कलर में चेंज आ जाएगा, पिंक कलर में चेंज आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी कभी किसी सॉल्यूशन में आप फिनोप्थलीन को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, व्हेन द सॉल्यूशन इज बेसिक, फिनोप्थलीन गिव्स अ पिंक कलर। जब भी कभी सॉल्यूशन बेसिक होता है, तो जो फिनोप्थलीन है वो क्या देगा, पिंक कलर देगा। ऑन द अदर हैंड, व्हेन द सॉल्यूशन इज एसिडिक, जब भी कभी सॉल्यूशन एसिडिक होगा, तो इट रिमेन्स कलरलेस। इसका मतलब यही है कि जब भी सॉल्यूशन एसिडिक होगा, तो वो क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। और जब भी कभी बेसिक्स होगा, तो वो क्या हो जाएगा, पिंक कलर हो जाएगा। क्लियर। तो यहां पे आपको ये चीज क्लियर हुई होगी कि कलर चेंज हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है, मतलब एक टाइम पर कलर चेंज होकर के पिंक कलर हो रहा है, और एक टाइम कलर जो हो गया है वो क्या हो गया है, कलरलेस। क्लियर। तो ये क्यों हो रहा है, क्लियर। अब हमें ये समझना होगा। क्लियर। तो ये क्यों हो रहा है कि भाई एक टाइम आपने एक ड्रॉप डाली तो कलरलेस हो गया, फिर एक ड्रॉप डालोगे, आप कुछ ड्रॉप्स डालोगे तो फिर वो पिंक कलर में चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जब भी कभी व्हेन an acidic solution is mixed with a basic solution, जब भी कभी एसिडिक सॉल्यूशन बेसिक सॉल्यूशन के साथ मिक्स होता है, तो दोनों सॉल्यूशन एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। Both the solution neutralizes the effect of each other. Clear. When an acid solution and a base solution are mixed in a suitable amount, both the acidic nature of the acid and the basic nature of the base are destroyed. मतलब कि जब एक suitable amount में एसिड सॉल्यूशन बेसिक सॉल्यूशन एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं, तो जो एसिड का एसिडिक नेचर होता है और जो बेसिक्स का बेस का जो बेसिक नेचर होता है वो डिस्ट्रॉय होता है। तो रिजल्टिंग जो सॉल्यूशन आता है वो ना एसिडिक होता है ना बेसिक। क्लियर। और इसी प्रोसेस को बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन। इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, न्यूट्रलाइजेशन। इसका मतलब क्या है कि जब भी कभी एसिडिक सॉल्यूशन बेसिक सॉल्यूशन के साथ अगर मिक्स होता है, तो जो एसिडिक एसिड्स होते हैं उसका एसिडिक नेचर और जो बेस होते हैं उसका बेसिक नेचर डिस्ट्रॉय हो जाता है। और जो सॉल्यूशन बनता है दोनों चीजों को ऐड करने के बाद, वो ना एसिडिक होता है ना बेसिक होता है। इसी प्रोसेस को बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन। इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, न्यूट्रलाइजेशन। क्लियर। और ये जो न्यूट्रलाइजेशन होता है रिएक्शन, अगर आप यहाँ पर देखें, तो ये जो एसिड, क्लियर, और बेस, ये दोनों जब ऐड किए एक दूसरे के साथ, तो ये दोनों के साथ रिएक्ट होकर के इसका एसिडिक खत्म हो गया और इसका बेस खत्म हो गया। और फिर जो चीज मिलती है आपको न्यूट्रलाइजेशन में, वो क्या मिलता है, सॉल्ट। क्लियर। तो ये क्या मिलता है, नया सॉल्यूशन क्या मिलता है, सॉल्ट प्लस वाटर। सॉल्ट प्लस वाटर। तो यहाँ पर अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो रिएक्शन देखें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड व्हेन रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, एसिडिक है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेसिक है। ये दोनों जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, तो क्या देते हैं, सोडियम क्लोराइड NaCl, जो कि हमारा सॉल्ट होता है, प्लस वाटर। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो द रिएक्शन द रिएक्शन
between an acid and a base is known as neutralization. Is known as neutralization. Salt and water are produced in the process with the evolution of heat. मतलब कि सॉल्ट और वाटर तो प्रोड्यूस होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ क्या प्रोड्यूस होती है? हीट प्रोड्यूस होती है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है? हीट इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड। मतलब यहां पर सिर्फ सॉल्ट और वाटर नहीं होता, यहां पर हीट भी होती है। हीट इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में सॉल्ट और वाटर के साथ साथ हीट भी प्रोड्यूस होती है। एग्जाम्पल आपको बता दिया है, क्लियर? तो न्यूट्रलाइजेशन में रिएक्शन में एक नया सब्सटेंस ऑब्टेन्ड होता है, दैट इज सॉल्ट। तो आई होप कि आपको न्यूट्रलाइजेशन समझ में आया होगा। अब ये न्यूट्रलाइजेशन आपने देखा हो एवरी डे टू डे लाइफ में हमारे होता है। कैसे होता है ये आपको बताता हूँ। ये इसी का एग्जाम्पल है किस तरीके से न्यूट्रलाइजेशन होता है ना। न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ, हमारी डे टू डे लाइफ में भी न्यूट्रलाइजेशन होता है। जैसे आपने देखा हो कई बार इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। देखिए हमारे स्टोमक के अंदर बेसिकली हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 में पढ़ाया था कि हमारे स्टोमक के अंदर क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि डाइजेस्ट करने में फूड के मदद करता है। अब कई बार क्या होता है कि इसमें एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक, तो जब भी कभी स्टोमक में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो वहां पर इनडाइजेशन हो जाता है। वहां पर क्या हो जाता है? इनडाइजेशन हो जाता है, और ये इनडाइजेशन काफी पेनफुल होता है। तो इस इनडाइजेशन को रिलीव करने के लिए हम एक ऐसे सब्सटेंस का इस्तेमाल करते हैं जो कि बेसिक्स हो, जो कि बेसिक हो। क्योंकि एसिडिक अगर ज्यादा हो गया तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या डालना पड़ेगा? बेसिक डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देखें, ये देखिए मिल्क यूज किया जाता है, दूध इस्तेमाल किया जाता है कि आप दूध पी लीजिए या मिल्क का इस्तेमाल कर लीजिए जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या करेगा? एक्सेसिव एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा, उसके इफेक्ट को क्या कर देगा? न्यूट्रलाइज कर देगा। क्लियर? नेक्स्ट अगर हम एग्जाम्पल बोले तो आंट बाइट्स। देखिए कभी चींटी वगैरह जब काट लेती है हमारे उसमें, या कोई ऐसा मतलब कुछ भी ऐसी चींटी वगैरह काटती है, तो बेसिकली वो क्या डालती है? एसिडिक लिक्विड डालती है हमारी स्किन पे। क्लियर? तो इसी स्किन को एसिडिक को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम एक मॉइस्ट बेकिंग सोडा से उसको रब कर लेते हैं। क्योंकि ये क्या हो गया? उसने क्या कर दिया? हमारे स्किन में एसिड की मात्रा बढ़ा दी। अब उस एसिड की मात्रा को रोकने के लिए, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए वी आर यूजिंग व्हाट? बाय रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा। तो जो हमारा बेकिंग सोडा होता है उसको क्या करते हैं? हम रब करते हैं, जो कि या फिर कैलमाइन सॉल्यूशन विच कंटेन्स जिंक कार्बोनेट, जो कि क्या करता है? उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। ऐसे ही सॉइल ट्रीटमेंट में भी होता है। जब भी कभी बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स का हम यूज़ करते हैं फील्ड में, तो वो सॉइल को क्या बना देता है? एसिडिक बना देता है। और ऐसे सॉइल में क्या होते हैं? प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाते। क्लियर? प्लांट्स देखिए उन सॉइल्स पे ग्रो नहीं कर सकते जो ना तो बहुत ज़्यादा एसिडिक हो या बहुत ज़्यादा बेसिक हो। तो यहाँ पर जब बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाता है तो इसको ट्रीट करना पड़ता है विद द बेसिस। जैसे हम कैल्शियम ऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं या हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? अगर सॉइल बेसिक है तो ऑर्गेनिक मैटर या हम कंपोस्ट को ऐड करते हैं ताकि उसको जो बेसिक उसका एस्पेक्ट है उसको एसिडिक उसमें कन्वर्ट कर सके, न्यूट्रलाइज कर सके। क्लियर? तो ये जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं ये क्या कर रिलीज करते हैं? एसिड करते हैं, जो कि उसके बेसिक नेचर के सॉइल के न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है। तो देखिए कहीं पर भी एसिडिक की मात्रा ज्यादा हो गई हो तो आप बेसिस सॉल्यूशन का इस्तेमाल करेंगे ताकि उसको न्यूट्रलाइज किया जाए, या कहीं पर बेसिस की मात्रा ज्यादा है तो वहां पर आप एसिड को ऐड करेंगे ताकि उसकी चीज को न्यूट्रलाइज किया जा सके। फैक्ट्री वेस्ट भी ऐसा ही है जिसमें एसिड्स वगैरह होते हैं, और अगर वो एसिड्स आप डायरेक्ट वाटर बॉडीज में डाल देंगे तो वो क्या कर देंगे? फिशेस को या अदर ऑर्गेनिजम्स को मार देते हैं। इसीलिए फैक्ट्री के जो वेस्ट होते हैं उनको न्यूट्रलाइज किया जाता है बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंस। तो यहाँ पर आकर के हमारा चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको एसिड, बेसिस और सॉल्ट्स के बारे में समझ में आया होगा। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए।
अदरवाइज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम मैक्सिमम शेयर कीजिए. सो गाइस, sorry, that's it, and hope you're having a good day. So that's it from now. Thank you. Have a good day. Jai Hind. Namaskar.